देख यार क्या हो गया। ये पंचर हो गई भाई। बेब तुम आराम से बैठो, मैं टायर ठीक करके आता हूँ। ये मैडम को भी बियर वेयर पिलाओ बे। मैडम जी कहाँ गए? उसकी आंखों में उसका इंतकाम दिखेगा। नागिन का डसा पानी तक नहीं मांगेगा। यहाँ हूं मैं। ए, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो जहां भी है, जैसी भी है, अपना बदला लेने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेगी, किसी भी ऊंचाई को छू लेगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारी चीख मेरे बदले की आग को नहीं बुझा देती। एंड कट। गुड। हमारे पैसे। सर आगे भी कोई डबिंग होगी तो बता देना। मैं हॉलीडेज पर भी आ जाऊंगी सर, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो जाओ यहाँ से। देखिए मुझे प्रोफेसर साहब ने भेजा है। उनका और ऋषि मुनियों का मानना है कि वक्त बदलने वाला है, हमारे देश पर एक खतरा है। ये लेटर मुझे आर्मी ऑफिसर्स तक पहुंचाना है। सुनिए। ओ भाई, ओए चलो चलो चलो। हे डूड, वो कौन है यार? वो शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। छोड़ने यार, हर कोई कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है। ऋषभ, there is something fishy. सिक्योरिटी, उस आदमी को भगाओ वहां से। चलो 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 सर। चलो चलो सर। अरे जाओ भाई जाओ। अरे रुक 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 रुक। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। उसने मुझे सिर्फ आधा मैसेज दिया, मुझे बाकी का आधा मैसेज भी चाहिए। मैम आप मेरी मदद कर सकती हैं क्या? यहाँ कोई छिपने की जगह है? पता नहीं, यहाँ तो आप। सर, क्या जरूरत थी तुम्हें उस आदमी को गेट पे रोकने की? हाँ, एक छोटा सा पेपर देना चाहता था, वो देने देते। गॉड नोस कहां चला गया। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? एक पेपर ही तो देना था ऑफिसर को। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस आदमी के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। कहाँ चली गई वो लड़की जिससे वो आदमी मिला था? ए रोक रोक रिक्शा रोक। रोको रिक्शा रोको। मैडम जिस बिल्डिंग से आप निकली हो उस बिल्डिंग में रेड हो गया है। किस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में। वहाँ स्कॉट बिजनेस चल रहा था। व्हाट? देखिए हमें पता है कि आप यहाँ पर डबिंग के लिए आई थी, पर इन बिल्डिंगों में कभी कभी अजीब बात होती है, इसलिए आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अब इस आधे मैसेज का मैं क्या करूँगा? कुछ तो कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? कहाँ चला गया? हाँ डैड, हाँ डैड, बस अब अभी पहुंच रहा हूं। दुश्मन देश, कहानी यहां से शुरू होती है।
हमें नहीं पता था वो हम पे अटैक कर पाएंगे। इमली कैरी खा रही है। लेकिन इमली कैसे कैरी खा सकती है? इंडियन लड़की का नाम है बेवकूफ। चाचू बताओ ना आगे क्या हुआ? फिर उसका हाथ पानी में गिर गया और फिर शुरू हुआ नया सफर। Just excuse me, हाँ? उर्वशी, तुम्हारी बेटियां कहाँ रह गई? हाँ, कहाँ है वो? जी वो हाँ लो आ गई। जल्दी पता लगाओ। सॉरी, मैंने देखा नहीं। तुम्हारा यही तो प्रॉब्लम है कि तुम देखते ही नहीं हो। तुमने नोटिस किया कि मैंने तुम्हारी फेवरेट कलर पहनी है? तुमने ये भी नोटिस नहीं किया होगा ना कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें ढूंढती रहती हैं। हमेशा गायब रहते हो ऋषभ, कहाँ खोए रहते हो? बट लिसन ना बेबी, आज से हमारे बीच में नो सीक्रेट्स, ओके? हमारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी बेटर हाफ बनने वाली हूँ। रीम, वी आर फ्रेंड्स। तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। इट वाज जस्ट अ वर्क कॉल, नथिंग एल्स। ऋषभ, माना कि हम दोस्त हैं, लेकिन हमारी शादी होने वाली है। थोड़ा सा तो रोमांटिक बन सकते हैं ना? मैंने तुमसे कहा ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तुम मुझे बचपन से जानती हो और वैसे भी हमारी मैरिज अरेंज्ड है। तो ऑल ऑफ अ सडन आई कांट गेट रोमांटिक इन एवरीथिंग। यो, मैं कोई रोमियो टाइप्स का तो हूँ नहीं कि तुम मुझसे रूठ जाओगी तो मैं फूल और चॉकलेट्स और ये सब लेके तुम्हारे पीछे। ये सब मैं मांग भी नहीं रही हूँ, बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ा सा रोमांस। आखिर ऋषभ, हमें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। जस्ट एक्सक्यूज मी। ये है हमारी सिक्योरिटी हेड हिना खन्ना। अब से हमारे घर का सिक्योरिटी चार्ज यही संभालेंगी। हेलो सर। हेलो। आप चलिए हम चलते हैं, आइए। हाँ, आपने बताया नहीं कार में? सिक्योरिटी मींस रक्षा, यानी कि सीक्रेट। मैं आपको लिफ्ट देती घर तक छोड़ा, तो कैसे बताती मैं आपको अपना सीक्रेट कि आई एम द सिक्योरिटी इंचार्ज। हम काम ज्यादा, बातें कम करते हैं। इसीलिए आपने हमें घर तक ड्रॉप किया। सर ने हायर किया था। थैंक्स टू सर। हम मिले। सेम बैग? ये लड़की क्या वही है? ये सच में केटरिंग ग्रुप के साथ है या और कोई बात है, कोई और राज है? ओह नो, ये यहाँ भी आ गया। कैसे घूर घूर के देख रहा है। लगता है आज मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आई कांट बिलीव आप मेरे सामने खड़ी है। तो यहाँ पर काम। कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? ये प्रथा मेरे भाई से इतनी बातें क्यों कर रही है? इस लड़की का कुछ तो मकसद है। क्या हो सकता है? ऋषभ, किसे देख रहे हो? Who's that girl? वो लड़की कौन है जिसके साथ रितेश इतनी फ्रेंडली होके बात कर रहा है?
ये वही लड़की है जिसने हमारी जान बचाई। मतलब क्या हुआ था? मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ था? आर यू ओके? मतलब चोट वोट तो नहीं लगी है? चोट को मैं लगता। डोंट फॉरगेट आई एम एन आर्मी मैन। या अपनी सौतन को कैसे बोल सकती हूँ मैं? ये कैसा मजाक था रीम? Just kidding यार। वैसे किरत क्या बोल रहा था? कुछ सांप देखा उसने जो इंसान बन गया और फिर गायब हो गया नॉल। लगता है आजकल थोड़ा ज्यादा ही टीवी देखता है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, इसलिए मेरा एक ही कर्व है, ऋषभ बेटा। मेरे पापा की तरह उसने भी देश का सोचा, आर्मी ज्वाइन की, और आज मेरे फैमिली फ्रेंड की बेटी से शादी करने जा रहा है। इस बात की तो हमें भी बहुत खुशी है ललित साहब। आज दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ेंगे। देखकर पता है इस पार्टी की सबसे खास बात क्या है? ये शहर में अब तक की सबसे शानदार पार्टी होगी। जरूर होगी। बिल्कुल सही बोला। पर सुनो, एक्सक्यूज मी, 5वीं ड्रिंक है ये। बस लास्ट बना एक और, एक बना दे। ये मंत्री मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है? कहीं से मुझे पहचान तो नहीं लिया? रात को तो ये नशे में था। सर, सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया? बिल्कुल। पता है कल रात मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। मुझे लगता है कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। पहले लगा मेरी पत्नी उर्वशी मुझ पर अटैक कर रही है, फिर लगा तुम अटैक कर रही हो। सर, मैं आप पे अटैक नहीं प्रोटेक्ट करने आई हूँ। क्या है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा पी लेता है ना तो उसका डर भी सामने आ जाता है और खुशी भी। बाय द वे, लुकिंग गुड। इस फंक्शन की रौनक बन गई है तुम। थैंक यू सर। क्या बात कर रहे थे उससे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं, बस ऐसे। मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है आपका। हाँ, अरे कहना क्या चाह रही हो तुम? कल रात को क्या बेहुदा बातें कर रहे थे तुम? नागिन 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 चिल्लाए जा रहे थे मुझ पर। अरे मुझे लगा तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। शट अप, जस्ट शट अप। ओ मिनिस्टर साहब, ये शराब ना आपके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ने लग गई है। नागिन में औरत और औरत में नागिन दिखाई देने लगी है आजकल। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मिनिस्टर की कुर्सी खो दोगे तो खुद तो डूबोगे, मुझे भी ले डूबोगे साथ में। मिस्टर मिनिस्टर, आज थोड़ी कम पीना। सुनो, एक लार्ज बनाना। एक्सक्यूज मी। गुजराल साहब, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। काम बाद में करते, अभी चीयर्स करते हैं। कब? नहीं, वो मीटिंग जरूरी है। मैं आपका स्टडी रूम में इंतजार करूंगा। आज रात को मीटिंग करनी जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये डील फिक्स करेंगे। हम वर्षों से एक साथ बिजनेस करते चले आ रहे हैं और आप कई देशों में हथियार सप्लाई करते हैं। ये डील आप वर्षों से कर रहे हैं। हम बिजनेस पार्टनर हैं, ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। पर अब हम बिजनेस पार्टनर से रिश्तेदार बन रहे हैं। हम दोनों मिलकर ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ललित जी को उसकी आधी बातें पता ही नहीं, और हम इस फंक्शन के बीचों बीच ये सारी बातें कर रहे हैं। हमारी फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सब टप्पे कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कम ऑन, लेट्स डांस। सर, वो मुझे थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहिए थी, बस 2 घंटे के लिए। कुछ अर्जेंट काम है। क्या अर्जेंट काम था? वो मुझे अपनी फियांसे से मिलने जाना है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सुनो, तुमने चाची को देखा? शायद वो ऊपर होंगी। तो एक काम करो, एक ठंडाई ऊपर पहुंचा दो। आज चाची से बात करके ही रहूंगी। उन्हें बिजनेस की सारी प्रॉब्लम समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी भाई ने कहा है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो संभाल लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
चाची वो मैं बताना चाहती थी कि वो अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। हमने जो चीजें बेची है उसका डबल प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉब्लम ये है कि इसी अकाउंट्स में ऐसा लग रहा है कि कंपनी से कोई पैसा उठा रहा है और खुद ही एंजॉय कर रहा है। तुम ये लैपटॉप लेके क्यों घूम रही हो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब कुछ देखने की। बिजनेस देखना मेरे बेटों का काम है। देखो बेटा, इस घर में सबकी जिंदगी का फैसला मैंने कर दिया है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे माथे की लकीरों में लिख दी है। तुम्हारी शादी अपने ससुराल में जाकर तुम्हें जो काम करना है कर लेना, क्योंकि बेटियों का असली घर तो उनका ससुराल ही होता है। उसी घर में जाकर खुश रहना। चाची लेकिन मैं चाहती थी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, अपने दोनों बेटों की शादी अच्छे से हो। इन बातों के लिए ये सही टाइम नहीं है। नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, नीचे चलते हैं। चले? सिर्फ एक वही इंसान है, इस घर में कई लोग हैं जो इस देश को बेच रहे हैं। लगता है इसलिए ये जगह दिखी, क्योंकि बदला सिर्फ एक से नहीं बहुतों से लेना होगा, और लूंगी, हर एक कसूर का अंत करूंगी। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? शादी का घर है, इतना सारा काम है। एक्सक्यूज मी, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। What are you doing here? चलिए नीचे। अब यहाँ खड़े खड़े मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर सकती। किचन में हल्दी की थाली रखी है, उसका उपटन बनाकर जल्दी से हॉल में लेकर आओ।